बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हम उर्दू जमात पंजम का रेमेडी पैक कर रहे हैं, जिसमें आपका आज का हासिल ताल्लुम था नज़्म व नसर पढ़कर उसके किरदारों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें। इससे कबल हमने इससे पहला जो काम था वो किया कि नज़्म व नसर पढ़ सकें, उस पर अपनी राय का इजहार कर सकें। अब आप क्या सीख रहे हैं कि नज़्म और नसर मखसूस दर्जे तक की पढ़ें और उसमें जो बयान किए गए किरदार है या जिन किरदारों पर वो लिखी गई है उस पर अपनी राय का इजहार कर सकें। आपने वीडियो देखने के बाद इस जुमले को मुकम्मल किया और आपने अपने रेमेडी पैक पे देखा कि आपका 5वां हफ्ता जो है उसका आगाज हो चुका है। यूं आपको अंदाजा हो रहा होगा कि रेमेडी पैक में आपके सिर्फ एक हफ्ते का काम छटेगा और इसमें जिसको हमने शुरू किया ये काम रह गया, यानी छुट्टियां भी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आपकी ख़त्म हो रही हैं या इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। आपका काम यह था कि आपने वीडियो में जो नज़्म पढ़ाई गई उसको तवज्जो से सुनना था और परिंदे के किरदार के मुतालिक अपनी राय का ज़बानी इजहार करना है। उसके बाद आपने अपने ख्यालात को यहाँ पर तहरीर भी करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसको दोनों तरह से इस सरगर्मी को करें। जब आपने इस सरगर्मी को ज़बानी तौर पर बताना है, जिसमें परिंदे का किरदार आप वीडियो में देखने के बाद बताएंगे अपने वालिदैन को, तो आपने उस वीडियो को अपने मुअल्लिमा और अपने मुअल्लिम को भेजना है। उसके साथ ही साथ हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या इस ईमेल एड्रेस पर हमें भी भेजनी है, जो कि यकीनन आप लोग साथ के साथ अब करें, क्योंकि आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। इस काम को करने का आपको तरीका आ गया। बात ये करते हैं कि हम नज़्म व नसर को एक ख़ास हद तक पढ़ना सीख चुके थे, अब आप किरदारों पे बात करना सीख रहे हैं। वुसअत आ गई है आपके सीखने के अमल में। अगर हम नज़्म व नसर से हटकर भी किरदारों पर बात करें, किरदारों के बारे में अपनी राय का इजहार करें, तो आप देखें कि आप मुख्तलिफ टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई कार्टून की सीरीज़ देखते हैं, कोई और ऐसे किरदार देखते हैं, उस पर फिर आप इज़हार ख्याल करते हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ देखी, उसमें फ़लाँ किरदार आपको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो किरदार दूसरों की मदद करते थे, उस किरदार का ये खासा था। इसी तरह से आप अगर कोई रिसाले से, किसी अखबार से कोई कहानी पढ़ते हैं, उसमें जो किरदार मौजूद होते हैं, आपको यकीनन वो किरदार ज़्यादा अच्छे लगते होंगे जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनके दिल में नरमी का, हमदर्दी का जज्बा होता है। और फिर आप क्या कोशिश करते हैं कि वो किरदार, उसकी खूबियाँ आप खुद में भी पैदा करें और अगर आप में हैं तो उनको निखारें। हम यही चाहते हैं कि जो चीज़ें आप सीखते हैं आप उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें। आपने इस नज़्म में एक परिंदे का किरदार पढ़ा कि वो किस तरह का है, आपने उससे सीखा। कोशिश करें कि अगर आप उस किरदार से मुत्तफिक हैं तो उसको अपनाएं, अगर गैर मुत्तफिक हैं तो आप अपनी शख्सियत का जायज़ा लें, अपनी शख्सियत का एहतसाब करें कि आप में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको निकाल देना चाहिए शख्सियत से और अपने आप में उसकी जगह मुस्बत तब्दीलियाँ लानी चाहिए। इन बातों पर गौर करें, अपनी छुट्टियों को बेहतर अंदाज में गुजारें। अपने अगले हासिल ताल्लुम के साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।